जय हिंद साथियों, आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के बारे में। इसमें आपका जो है लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन जो आपकी दिनांक 7 फरवरी 2023 को 24 को शायद गलत किया है 2024 को प्रकाशित किया गया है। इसमें आपका बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त सही पाए गए हैं उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा OMR बेस पे सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें आपका जो है लिखित परीक्षा प्रश्न पत्रों की संरचना निम्नवत होगी। जो आपका पेपर होना है उसके बारे में बताया है, जिसमें आपका विषय फर्स्ट सामान्य ज्ञान, विषय दूसरा सामान्य हिंदी, विषय तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और विषय 4 में मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये आपका जो प्रश्नों की संख्या है इसमें 150 प्रश्नों की संख्या है। अधिकतम अंक आपके 300 होंगे, जो कि आपका समय दिया गया है इसमें 2 घंटा यानी 120 मिनट दिया गया है और पर क्वेश्चन ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर OMR आधारित होगा। बहुत सारे डाउट थे कि सर इस बार पेपर ऑनलाइन कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आयोग ने क्लियर किया है जो आपका पेपर है वो OMR पर आधारित ही होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपरोक्त विषयों में कुल 150 प्रश्नों और 300 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा होगी। जो इसमें तीसरा पॉइंट है आपका, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर दिए जाएंगे। इसमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हैं उसे चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें तथा तदनुसार OMR उत्तर पत्र में गोला भरें। इसमें गोला भरने के लिए हम आपको बताते हैं कि आप ब्लैक या ब्लू दोनों में से किसी पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये है माना जाता है कि आप ब्लैक पेन का यूज़ करें तो ज़्यादा सही है। इसमें जो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपके 2 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प गोला भरने पर आपका जो है उत्तर को गलत माना जाएगा तथा ऐसे गलत उत्तर के लिए आपका 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी आधा नंबर का। इसमें जो आपका 6 पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट आपका है OMR उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला और नीला बॉल पेन का इस्तेमाल करें। जो 7वां पॉइंट है आपका, OMR उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इस प्रकार से आपको अपने परीक्षा का केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक तथा पाली OMR उत्तर पत्र में भरना अंकित करना है। इसका जो आपको एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे एक पेश किया है, जिसमें आपको दिखाया है परीक्षा का केंद्र कोड जो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। ये जो आपका रोल नंबर है ये भी आपके एडमिट कार्ड पे होगा और ये जो आपका प्रश्न पत्र क्वेश्चन बुकलेट नंबर है ये भी आपके जो है बुकलेट संख्या पे दिया गया होगा। और जो आपकी पाली है वो आपको दी होगी, प्रथम या द्वितीय पाली। इसमें जो आपका 8वां पॉइंट है कि गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। किसी एक प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा, जिसका इन्होंने उदाहरण के तौर पे पेश किया है कि अगर आप चारों में से सिर्फ एक गोला भरते हैं तो आपका सही माना जाएगा। अगर आप चारों में से एक को इस प्रकार से भरते हैं कट मार के तो ये आपका गलत माना जाएगा। और तीसरा आपका है अगर आप क्रॉस करके भी देते हैं ये भी गलत माना जाएगा। चौथा है अगर आपको हाफ भरते हैं ये भी गलत माना जाएगा। और उसमें दिया है कि आप अगर एक की जगह 2 गोले भर देते हैं ये भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। आपका 9 नंबर पॉइंट है, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा। आपको पता है जैसा हिंदी का पेपर छोड़कर बाकी आपके जो प्रश्न हैं बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। किसी अगर सिचुएशन में आपका क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो जो आपका इंग्लिश में क्वेश्चन होगा उसके बिहाफ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 10वां आपका पॉइंट है, इसमें अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी।
जैसा कि आपको पहले पता था कि आयोग ने आपका जो एग्ज़ाम था एक ही पाली में कराने का दृढ़ निश्चय लिया था, लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेशन के कारण आयोग को आपका पेपर 2 तिथियों में और 4 पालियों में कराया जाना सुनियोजित किया था। इसमें जो आपका है प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। अंकों के प्रश्नीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या PRB F1 155/2023 दिनांक 18/12/23 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाएगी। ये जो आपका ये नॉर्मलाइजेशन है, इसका जो रूल है, ये आपका जो दिनांक 18/12/2023 में वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें जो आपका 12वां पॉइंट है, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त किया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या M पवन कुमार गृह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृति विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी। ठीक है, इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो वो क्वेश्चन जो है आपको उसके फुल मार्क्स दिए जाएंगे, जो आपका ये सूत्र है। अब ये 13वां पॉइंट है आपका, बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या दिनांक 23/12/2023 के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम के सांकेतात्मक प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों में कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकेंगी। इसमें आपका चौथा पॉइंट है, यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है अतः जो सूचनाएं इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, ये जो आपका नोटिफिकेशन था ये आयोग के द्वारा दिया गया था, जिसमें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं कि आपका जो पेपर आने वाला है उसका कैसा क्या डेमो है, एग्जाम्पल है, वो सब दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। मेरा मानना यही है कि आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दें, कोई नया टॉपिक ना पकड़ें। इसके अलावा अपने टाइम मैनेजमेंट उसको बहुत ध्यान रखें, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक देने का प्रयास करें और उस मॉक को देते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो पेपर दे रहे हैं उसको बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल के एनवायरनमेंट को मानकर आप टाइम मैनेजमेंट को करके उसको दीजिए अच्छे से और उसका बाद में एनालिसिस कीजिए। अगर आपके जो टॉपिक जो आपके आते हुए भी गलत हो रहे हैं उन पे आप दोबारा अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें। जैसा कि आयोग ने बताया है आपको टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, जिसमें यानी कि 120 मिनट 120 मिनट में हम मान के चलते हैं आप अपना पेपर 100 से 110 मिनट में कंप्लीट करने का प्रयास करें और बचे हुए 10 मिनट को अपना चेक बैक कीजिए, देखिए कोई प्रश्न आपसे छूटा हो उसको कंप्लीट कीजिए या जो आप प्रश्न लेंदी हों उसको छोड़ रखे हों उस पर एक बार अपना ट्राई मार सकते हैं। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। आप अपने एग्ज़ाम को यह ना सोचें कि सारे के सारे प्रश्न करने हैं। एक्यूरेसी आपका नॉर्मलाइजेशन जैसा कि आपको बताया गया है कि आपका 4 पालियों में एग्ज़ाम है, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, तो एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखें और अच्छे से बिना डर भय के अच्छे से पढ़ाई करें और 2024 में अपनी खाकी वर्दी पहनने का सपना साकार कीजिए। जय हिंद साथियों।